यंत्र जब आपके कार्य की जिम्मेदारी ले ले, जब विज्ञान आपके कार्य की सुविधा में आपका मददगार हो जाए, तो आपको परमात्मा के कार्यों में संलिप्त हो जाना चाहिए। आपको अपने व्यक्तिगत परिष्कार के लिए समय निकालना चाहिए। उस बचे हुए समय को ध्यान में और धारणा में और समाधि में और साधना में व्यतीत करना चाहिए। देखिए, प्रयागराज में इस बार कुंभ हो रहा है और प्रयाग बना है, प्रा कहते हैं प्रथम को और याग कहते हैं यज्ञ को। जब ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उसके बाद जो सर्वप्रथम यज्ञ कहीं किया गया वो प्रयाग की भूमि थी, और वहीं गंगा जमुना सरस्वती पहली एक हमारा मिलन स्थल है, संगम जिसको बोलते हैं। तो वो संगम की धरती पर वो अनुष्ठान हुआ, और ये इस कुंभ का जो इतिहास है वो 5000 वर्षों से भी पुराना है। इन्हीं दिनों में मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और भीष्म पितामह प्राण त्यागते हैं, तो महाभारत में रक्त रंजित आयुधों को, जो बाण हैं, भाले हैं, तलवारें हैं, रथ हैं, क्योंकि वहाँ तो जो कीचड़ भी था वो भी मांस के ही लोथड़े थे। कुरुक्षेत्र की भूमि में तो जो रथ चल रहा था वो रक्त और मांस के बीच ही रथ दौड़ रहे थे, और चारों तरफ वहाँ गीदड़ और सियारों का हुहाकार थी, और चारों तरफ कीट पतंगे और गिद्धों का साम्राज्य था। आप सोचिए, जहाँ इतनी 18 अक्षौणी सेना, लाखों लोग मारे गए हों, वो कैसा मंजर वहाँ रहा होगा। तो उसके बाद पवित्र स्नान के लिए सबसे पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण जी के सानिध्य में स्वयं कुंभ के स्नान को करने के लिए पहुँचते हैं, और वहाँ से पवित्रता के साथ आगे का काम प्रारंभ करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, जो हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, जो कि हम फैक्ट प्रोवोकिंग चीज़ों को मानते हैं, तथ्यात्मक बातों पर हमारा विश्वास जल्दी जम जाता है, जिसके रेफरेंसेस कहीं लिखित स्वरूप में दस्तावेजीकरण जिसका किया गया हो, उस पर हमारा जल्दी मन बनता है और हमारे विश्वास जमे रहते हैं। तो हमें जब हम देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, तो 302 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग मान के चले 2300 वर्ष पूर्व, यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। उसने अपनी एक यात्रा वृत्तांत की एक पुस्तक लिखी, इंडिका। इंडिका का नाम ही भारत का पता चलता है, उससे इंडिका शब्द से ही पता चलता है। उसमें उसने गंगा के किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया था। फिर ये मेला कुंभ मेले का वर्णन किया था। फिर उसके बाद चीनी यात्री फाहियान आया। वो 399 से 411 ईस्वी तक वाराणसी में रहा, और गंगा से जुड़े उसने संस्मरणों को अपनी डायरी में लिखा, और पूरी दुनिया को कुंभ के बारे में बताया कि भारतीय लोग हैं, ये ऐसी प्रतिमाओं के अभिषेकम करते हैं, ये भगवान शिव की स्तुति करते हैं, क्योंकि बनारस दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन शहर है जो सभ्यता का प्रतीक है। सिविलाइजेशन का अगर सबसे बड़ा कोई प्रमाण पूरे विश्व में कहीं है, ओल्डेस्ट सिटी के रूप में, क्योंकि जिन पश्चिम देशों को देख करके आप मंत्रमुग्ध होते हैं, उन सब का इतिहास 200, 400, 500, 1000 साल पुराना है, बस इससे पीछे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। उनका सारा साहित्य 200, 300, 400 साल पुराना है। उनके सारे किले, सारी चीज़ें, अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो पिछले 70 वर्षों में स्विट्जरलैंड खड़ा हो गया। 70 वर्ष पहले स्विट्जरलैंड का कोई खास अस्तित्व नहीं था। ऐसे यूरोपियन बहुत सारे देश हैं। कुछ सभ्यताएं पुरानी रही हैं, जिनमें ग्रीक है, मिस्र है, और आपका कुछ और चाइना है। ये सब पुरानी सभ्यताएं, हमारे समकालीन सभ्यताएं रही। तो दुनिया ने देखा कि भारत कैसे चीज़ों को कर रहा है। एक अन्य चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जिसका संस्मरण हम प्राय अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया, और 16 वर्षों तक का प्रवास उसका भारत में हमें मिलता है। 1400 साल पहले ह्वेनसांग आया 644 ईस्वी में, और सम्राट हर्षवर्धन के साथ एक तंबू में रह करके उसने कुंभ में स्नान किया, और ये कुंभ भी प्रयाग में ही था, जो ह्वेनसांग के संस्मरण है जो उसने चीनी भाषा में लिखे। और ह्वेनसांग की जो अपनी किताब है उसको उसने बताया, उस किताब में लिखा कि जो मूर्ति पूजकों का महानतम शहर है वो प्रयागराज है। और उसने ये भी लिखा है उसमें कि इस प्रयागराज के मेले में, देखिए ये 1400 साल पुरानी बात हो रही है, उसने लिखा कि 5 लाख लोगों ने स्नान किया है। 5 लाख लोग 1400 साल पहले। कोई बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई वाहन नहीं है। 6-6 महीने पहले लोग पैदल चल पड़ते थे। किस तरह के खाने पीने के सबकी व्यवस्था, आज तो होटल। आप कभी कल्पना करिएगा कि कैसी कठिनतम परिस्थितियों में ये मेले और इन तरह की चीज़ों की व्यवस्थाएं रही होंगी। महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी के आसपास अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसमें उसने वाराह मिहिर की जो वेदशाला है उसके साहित्य के, जिसके ऊपर कुतुब मीनार बनाई फिर,
उस वारा मिहिर की प्रतिष्ठा को देख करके ही ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसे तपेदिक हो गई। ऐसा समझिए जैसा कोरोना हो गया, कोई उसे ठीक नहीं कर सका। भारत के एक ऋषि थे, उस आश्रम में उसने किसी ने बताया कि वो आपको ठीक कर सकते हैं अगर वहाँ का उनका कोई शिष्य आ जाए तो यहाँ का एक शिष्य जो आयुर्वेद का ज्ञाता था, पंचकर्मा का और आपका जो हमारा आयुर्वेद का चरक संहिता है उसका अन्वेषक था, वो वहाँ जाता है मिडिल ईस्ट में और वहाँ जा कर के उस सेनापति का कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का इलाज करता है। वो इलाज कैसे करता है, पूछता है ये करते क्या है? बोले ये कुरान बहुत पढ़ते रहते हैं। तो उसने कहा कि कुरान ये अपने वाली कुरान नहीं, ये जो कुरान मैं दे रहा हूँ इस कुरान को पढ़ें। अलाउद्दीन खिलजी की बात है, मुझे नाम याद आ गया। तो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी मरणासन्न था। यहाँ आश्रम से गए हुए एक ब्रह्मचारी ने उसे दूसरी कुरान दी और उस कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी, आयुर्वेदिक लेप कर दिया। तो जब वो जैसे थूक लगा कर पन्ना पलटने का, उसने देखा उसको कुरान कैसे पढ़ रहा है, वो बराबर पन्ना पलटता था फिर थूक लगाता था, फिर तो वो हाथ पर उस जो पुरानी पुस्तक थी उस पर जो बैक्टीरिया और जो वायरस थे वो उंगली से चिपक कर उसकी जीभ पर जा रहे थे, जिससे उसे लंग्स का और इसका फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया। तो वो समझ गया कि ये इससे बीमार हुआ है। तो उसने उसी कुरान जो अपनी तरफ से कुरान दी उस पर वो दवाई का लेप लगा करके दिया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप इसको आपको पता चल जाएगा जब इसको आप R&D करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ठीक हुआ और ठीक होने के बाद में उसे बड़ा अपमान इस बात का महसूस हुआ कि हमारी कुरान से हम ठीक ना हो सके, भारत के एक हिंदू गुरु के द्वारा दी गई कुरान शरीफ को पढ़ने से हम ठीक हो गए। उसने नहीं बताया मैंने इस पर दवाई लगा दी है। तो उसने कहा कि इतने बड़े ज्ञानी हैं और इस तरह की दवाइयों के अन्वेषक हैं। सबसे पहले नालंदा में जाकर उसने उस यूनिवर्सिटी को आग लगा दी जहाँ वो विद्यार्थी, जहाँ वो शोध करते थे। और उसको देखिए ये पुरस्कार मिला किसी के प्राणों को बचाने का। तो किसको बचाना है, क्या पात्र और कुपात्र है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो तैमूर ये जो वारा मिहिर की वेधशाला उसको ढहाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस वारा मिहिर की वेधशाला को ढहाया जिससे पूरे विश्व के समय का पता चलता था। ये जो कुतुब मीनार आप देखते हैं इस पर कई मंजिलें और भी थी। हर मंजिल पर कुछ पर्टिकुलर यंत्र बने, आज भी बने हुए हैं, आज भी आप जाकर देखें वो सब दिखेंगे आपको साइडों में। उन यंत्रों पर पड़ने वाली प्रतिछाया से, सूर्य की रोशनी से हम मौसम का, महीने का, समय का, घड़ी का, दिन का सबका अनुमान लगाते थे और वो सटीक होता था। तो उसको उसने तोड़ दिया और उसका नाम रखा कि अब ये कुतुब की मीनार हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मीनार हुई। वो थी वारा मिहिर जो एक ज्योतिषी थे, उनकी वेधशाला थी। तो 1567 में 1567 में अकबर पहली बार प्रयागराज पहुंचा और नागा साधुओं के उसने कर्तव्यों को देखना चाहा कि ये किस तरह के लोग होते हैं और कैसा काम करते हैं। उन्हीं के शिविर में रहा, उन्हीं का खिचड़ी प्रसाद और उन्हीं के भभूत को उसने लिया और जो उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत गड़बड़ रहता था वो भी उससे ठीक हुआ। अबुल फजल ने इस घटना को अकबरनामा में लिखा है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, यानी अकबर की जीवनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अकबर। उसमें उसने अबुल फजल ने इस बात का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि इस स्थान का नाम प्रयाग है। अब बादशाह ने ये चाहा कि जब गंगा जमुना का मिलन हो रहा हो और इसे इतने पवित्र लोग समझते हों तो वह दुर्ग बनवाने की बात सोची और दुर्ग वहाँ बनवाया भी। जो विदेशी आक्रांता रहे, जिनमें जैसे मैंने बताया समरकंद से आक्रांता सुजाउद्दीन, तैमूर लंग, जो भी आक्रांता होते हैं जीवन में कुछ चीज़ों को मिटाने की कोशिश करते हैं, वो प्राय हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। तैमूर लंगड़ा था और बहुत कुरूप था, टेढ़ा चेहरा था उसका, लंगड़ा था। तैमूर लंग बोलते हैं, लंगड़े की वजह से लंग बोलते हैं। ये सब दुर्दांत लुटेरे थे। तो जब इन्होंने ये संस्मरण सुने और लोगों ने जा जा के बताया, इन यात्रियों का भी, हमारी जो गुलामी की बात भी आई तो इन यात्री जो जा के बताया, कह रहे तुम यहाँ भूखे मर रहे हो, तुम यहाँ झील के किनारे बैठ करके मछली खा करके जीवन यापन कर रहे हो, तुम बोरी के और टाट के कपड़े पहनते हो, वहाँ सोने का मुकुट लगा के चलते हैं भारत में लोग, वो सोने की चिड़िया है। तो दुनिया भर से लोगों का आकर्षण भारत की तरफ होना शुरू हुआ और जिस तरकीब से भी वो विध्वंस कर सकते थे वो उन्होंने करने का प्रारंभ किया। तो जो तैमूर लंग ने, हरिद्वार में अर्धकुंभ था उस समय, तो तैमूर ने वहाँ लूटपाट की और भारी नरसंहार किया और वहाँ बहुत तरह की चीज़ों को क्षति पहुँचाई। इसका जिक्र भी तजूके तैमूरी में लिखा हुआ है। तजूके तैमूरी ये ऑटोबायोग्राफी और तैमूर की है और ये आप देखेंगे तो एक पुस्तक दिल्ली प्रेस ने भी प्रकाशित की है,
दिल्ली के नाम से, वो उसमें भी इस बात का वर्णन आपको देखने को प्राप्त होता है। उसका आप देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ों का पता चलेगा। तो ये इस तरह से हम इसके रेफरेंसेस देखते हैं। 16वीं शताब्दी में ही त्रयस्थली जो कहा गया प्रयाग को, वहाँ समाज गायन के प्रवर्तक रहे हैं मध्यकालीन युग के, भक्ति रस के, भक्ति युग के नारायण भट्ट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी त्रिस्थली सेतु, और उसमें उन्होंने लिखा है अथ प्रयाग प्रकरणम, और उसमें कुंभ का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो अगर ये चीज़ें आप देखेंगे तो वहाँ आपको इस चीज़ का पता चलेगा। और गुरु चरित्र में भी कुंभ की मराठी में ही 14वीं शताब्दी में एक प्रमुख संत हुए नरसिंह सरस्वती, जिनका कार्यकाल मिलता है 1378 से 1459 के बीच का। उसमें मराठी में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी गुरु चरित्र। उसमें नासिक में जब कुंभ लगा, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग 3 जगह कुंभ लगते हैं, तो उन्होंने उसमें नासिक में लगने वाले कुंभ के मेले का विस्तार से वर्णन किया है। और पहला जो लिखित प्रमाण है कुंभ मेले का, वो शब्द युग्म का जो पहला प्रमाण है, वो मुगलकालीन गजट, जिसको खुलासत उत त्वारीख कहते हैं। खुलासत उत त्वारीख यानी कि ब्रह्म दिनांक, उस डेट का एक लेखा जोखा, उसमें 1695 में ये प्रिंट हुआ था। और सुजान राय खत्री ने उसमें लिखा है कि कुंभ मेला यहाँ हजारों वर्ष से चल रहा है, और कुंभ मेले में हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों से आने वाली चीज़ों से लोग परिचित होते हैं। वहाँ भागलपुर से आने वाली चादरें बिकती हैं, वहाँ राजस्थान से आने वाली पॉटरी बिकती है, वहाँ साउथ से आने वाली मूर्तियों का क्रय होता है, वहाँ कोलकाता से आने वाले मिष्ठान बिकते हैं, वहाँ राजस्थान से आने वाले पकवान बिकते हैं। तो लोगों ने भारत की जो विविधता थी उसको मेलों के माध्यम से समझना जानना चाहा, और बड़े लंबे समय तक मेले हमारे ज्ञान का और परस्पर व्यापार का और जीवन में नई चीज़ों की प्रविष्टि का भी कारण रहे हैं। हमें खुद भी याद है बचपन में जब हमारे मेरठ में नौचंदी मेला लगता था, तो उस मेले में बहुत अलग अलग, जैसे फैज़ाबाद की चूड़ियाँ आती थी, जैसे लखनऊ के चिकन की कारीगरी के कुर्ते और ये सब चीज़ें आती थी, जैसे ये भागलपुर की चादरें, ठंडी चादरें जो गर्मी में आप उन्हें ओढ़ते हैं तो वो सिल्क की चादरें, ऐसे कोलकाता ढाका की मलमल के कपड़े, और साउथ से आने वाली चीज़ें और पदार्थ और औषधियाँ, हिमालय से जाने वाली जड़ी बूटियाँ, इनका केंद्र हो जाते थे मेले। तो हम वर्ष पर्यंत का स्टॉक इन मेलों से कर लेते थे। उसमें चाहे बर्तन थे, चाहे कपड़े थे, चाहे खान पान की वस्तु थी, चाहे वस्त्र थे, चाहे हमारे और सामान थे, और मेले और इसमें बहुत सारे कर्तव्य और बहुत सी चीज़ों से लोग परिचित होते थे। कुंभ के मेले में ही महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रवर्तक रहे और सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने लिखा 150 वर्ष पहले, कुंभ के मेले में ही उन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ी, और पाखंड खंडनी पताका लगा करके उन्होंने बहुत सारी ऐसी दकियानुसी चीज़ों का और बहुत सारे ऐसे पाखंड का और बहुत सारे ऐसी कुरीतियों का विरोध किया जिसमें हिंदू धर्म जकड़ा हुआ था। और वो भी काम कुंभ के मेले से हुआ। जितने गुरुओं के अपने संदेश थे, गुरुओं की अपनी शिक्षाएं थी, गुरुओं के अपने शिविर थे, वो इन कुंभ के और इस तरह के मेलों के माध्यम से ही जनता जनार्दन तक पहुंचते थे, और जनता जनार्दन उनके माध्यम से इतने लोगों तक मिल पाती थी। अभी ऐसा नहीं था कि अभी आप बैठे और 2.5 घंटे में, 4 घंटे में, आधे घंटे में बाई फ्लाइट आप मसूरी पहुंच गए या हैदराबाद या चेन्नई या कहीं भी पहुंच गए, ऐसा नहीं था। 6-6 महीने लग जाते थे। बैलगाड़ियाँ चल रही हैं, फिर उनकी पूरी व्यवस्थाएँ हैं, फिर वो भी उसमें पशु हैं, उन पशुओं का देख रेख, उनका चारा, ये वो। पिछले 100 वर्षों में अगर आप 1920 से 2020 तक की यात्रा देखें, 1925 से 2025 तक की यात्रा देखें, तो 1925 में एक व्यक्ति पूरे जीवन में जितनी प्रगति कर पाता था, जितनी जानकारी ले पाता था, इतनी जानकारी आज का मनुष्य एक दिन में अर्जित कर लेता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सर्वे किया था इस पर कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो संडे का सप्लीमेंट आता है, संडे का जो एडिशन होता है, उसमें इतना ज्ञान, इतनी जानकारियां होती हैं जो 100 वर्ष पहले पूरे जीवन में व्यक्ति अर्जित करता था, वो सिर्फ 1 सप्ताह में अर्जित कर सकता है। तो इस प्रक्षेपण के कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, प्लस पॉइंट भी हैं। तो हम अगर उसका कभी कल्पना करें कि कैसे ना कोई रोशनी है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना बिजली है, ना ही भंडारण की पूरी समुचित व्यवस्थाएं हैं, तो किस तरह से लोग भोजन के सामान और ये सब चीज़ें, और आग भी नहीं, माचिस भी नहीं है, लाइटर भी नहीं है। अभी तो कितना आसान, चुटकी बजाने जैसी। और मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे, मुझे लगता है कि विज्ञान की इस सारी सुविधा ने मनुष्य को इतना बड़ा अवसर दिया है अपने उत्थान का और अपने परिष्कार का, लेकिन हम इसे खराब कर रहे हैं। पहले तो हमारे जीवन में
हमारी जो दादियाँ पड़दादियाँ नानियाँ पड़नानियाँ रही होंगी, उनकी पूरी ज़िंदगी उन्हें 3 घंटे तो हल्दी कूटने में लग जाते थे, जो आपको 3 सेकंड लगते हैं ढक्कन खोल के चिमटी उधर से उधर डालने में। 3 घंटे तक बेचारी वो हल्दी को ही कूट के लेके आती होगी, तो पूरी ज़िंदगी तो उसी में निकल जाती थी। तो आपके जो जीवन का समय बचा है, इसमें अब आप ध्यान करें। यंत्र जब आपके कार्य की जिम्मेदारी ले ले, जब विज्ञान आपके कार्य की सुविधा में आपका मददगार हो जाए, तो आपको परमात्मा के कार्यों में संलिप्त हो जाना चाहिए। आपको अपने व्यक्तिगत परिष्कार के लिए समय निकालना चाहिए। उस बचे हुए समय को ध्यान में और धारणा में और समाधि में और साधना में व्यतीत करना चाहिए। तो उसका सदुपयोग हुआ ना, क्योंकि उतनी चीज़ें तो बटन दबाती बिजली जल गई। पहले तो मशाल लगाइए आप, मशाल जला कर जिस कमरे में रख दी, नाक के नथुने काले हो गए। सुबह तक आदमी 4 बार छींक रहा तो आधी कालिक नीचे गिर रही है, कल्पना करो आप। और जो ये डिबरी में तो हमने भी पढ़ते हुए अपने साथियों को देखा है। लेकिन हमारे घर में बिजली आ गई थी हमारे बचपन में ही, लेकिन हमारे कई सारे ऐसे मित्र थे जो मिट्टी के तेल के कितने बड़े पीपे में मिट्टी का तेल भरते थे, उसमें एक डिबरी में छोटा सा धागा लगा होता था, उसमें से काली वो छोटी सी बहुत मंदी में रोशनी में वो बैठ के पढ़ रहा है और उसके आँख नाक कान सब वो काली चिपकी हुई है, काली चिपकी हुई है उस पर। उसमें विद्यार्जन लोगों ने किया, सारे शास्त्र उसी में लिखे गए कि दियों की रोशनी में बैठ करके लिखे। अभी रोशनी ही रोशनी है और हम अपना जीवन खराब किए जा रहे हैं। हम लिखी हुई चीज़ को नहीं लिख पा रहे, नया तो क्या लिखेंगे। बहरहाल अब आप कहेंगे लो गुरु जी ने पकड़ ही लिया आज तो अभी तो ये कुछ रेफरेंसेस थे कुंभ के, और भी हज़ारों रेफरेंसेस हैं। इसका एक माइनस पॉइंट भी रहा है हमारे हिंदुत्व, क्योंकि मैं सभी बातों पर दृष्टि डालने वाला व्यक्ति रहा हूँ। इन कुंभ में बहुत बड़े नरसंहार भी हुए हैं। कोई वो हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं थे, हमारे ही अपने ही लोगों के बीच बड़े संघर्ष हुए। पहले स्नान को लेकर के, बाकी चीज़ों को स्नानों को लेकर के उसकी आवश्यकता नहीं थी। और कम संख्या नहीं, हजारों की संख्या, बहुत कई सहस्त्र संख्याओं में लोगों की नृशंस हत्याएं हो गई गंगा के किनारों पर। अगर पुराने कुंभ के इतिहास को आप देखेंगे, उस पर भी हमें उभरने, ये बड़ा अच्छा किया योगी जी ने, जो भी काम किया है वो प्रशंसनीय है कि इस बार कोई VIP नहीं है, कोई विशेष नहीं है, तो विशेष स्नान की तिथियों पर। और वैसे भी हमेशा हर व्यक्ति जब भी गंगा में स्नान करता है तो नूतन गंगा में करता है, नई गंगा में ही करता है। जिसमें आप उतरे थे उसमें दोबारा कोई उतर ना सकेगा, वो तो बह के आगे चला गया। हर प्रतिपल नई जलधार है। आप गंदा, पाप गंदा, पानी का क्या गंदा। पानी तो जो बह रहा है हमेशा पवित्र और निर्जल है, निर्मल है। भज रे चित संततम अभयाम भज रे